Assalamu alaikum. How are you, dear student? I'm your teacher of chemistry subject. Today we are going to start new session 2020. So हम लोग अब जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहले ये कि मैटर क्या है हमारे पास। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज़ मास और ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग दैट हैज़ मास और ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। लेट्स सपोज मेरे पास ये पेंसिल है, इसकी कुछ ना कुछ मैस भी है और ये जिस जगह पर मैंने रखी हुई है ये मेरे पास एक स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है। मैस बेसिकली हमारे पास जो है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैस, लिक्विड, सॉलिड। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गैस से। गैस हमारे पास मैटर की ऐसी फॉर्म है जिसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक सिलेंडर है, इसमें हमारे पास गैस फिल की हुई है। सो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में मॉलिक्यूलर इंटरफेस होने से बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर गैस की कोई ख़ास शेप भी नहीं होती और कोई ख़ास वॉल्यूम भी नहीं होता। तो हम सबसे पहले गैस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहले आ जाती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में हम सबसे पहले बात करते हैं स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियस में हमारे पास मिक्सचर दो तरह के होते हैं, मिक्सचर में हमारे पास दो तरह के प्रोसेस होते हैं। एक होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और एक होता है हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस जो है हमारे पास वो कौन से होते हैं कि जो कि नेचर में खुद होते हैं, जिसके लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पानी की कोई टैंकी है तो उसमें से नीचे की तरफ जो पानी आ रहा होता है इसमें हमें किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। और जो हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस मिक्सचर होता है उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि उसके प्रोसेस करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या है? रैंडम मोशन से कहते हैं कि जो इर्रेगुलर मोशन होती है, मतलब ये कि इस तरह की कोई यहाँ से है, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, कोई यहाँ से, इस तरह की मोशन जो है वो ये हमारे पास रैंडम मोशन होती है। नेक्स्ट डिफ्यूजन के अंदर ही हमारे पास जो तीसरी चीज़ आ जाती है वो होती है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर। ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है। बेसिकली आम अल्फाज में अगर देखा जाए तो डिफ्यूजन हमारे पास क्या है? डिफ्यूजन गैसेस की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद मिक्स होते जाते हैं, रैंडम मोशन करेंगे और एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एफ्यूजन। एफ्यूजन भी हमारे पास एक तरह से देखा जाए तो डिफ्यूजन की ही तरह की है, लेकिन एफ्यूजन में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक स्मॉल होल्स के ज़रिए पास होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टायर के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, गैस में मॉलिक्यूल्स हैं, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से हमारे पास जो बाहर वाला प्रेशर है वो एज़ कम्पेयर टू टायर के अंदर वाले प्रेशर से बहुत ज़्यादा कम है। जब टायर पंचर हो जाता है तो इस पे हमारे पास एक छोटा सा होल होता है, उस छोटे से होल में से हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रेशर। प्रेशर हमारे पास फोर्स पर एरिया यूनिट है, इसको हम प्रेशर कहते हैं। ये गैस की प्रॉपर्टी है। हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास रैंडम मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। प्रेशर का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन पर सेकेंड, इसको हम पास्कल भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंप्रेसिबिलिटी। लेट्स सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर गैस फिल की गई है, इसमें हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, जो उनके अंदर जो स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। अगर हम इसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे इसमें स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स जो हैं
एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। लेट्स सपोज यहाँ से हम कोई प्रेशर जो है इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ से ये सारा हमारे पास कवर है। यहाँ से जब इसके ऊपर कोई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो स्पेस है, मॉलिक्यूल्स की जो स्पेस है इनके दरमियानी स्पेस, ये स्पेस हमारे पास ख़त्म हो जाएगी और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। मतलब इस तरह से कुछ हमारे पास शेप आ जाएगी। अगर हमने ये अप्लाई किया पहले, अगर हमारे पास इतनी स्पेस ये ले रहे थे तो ये हमारे पास इनका वॉल्यूम स्पेस जो है इनकी कम हो जाएगी और ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो ये गैस जो है ये हमारे पास कंप्रेस हो जाती है और रिज़ल्ट में जो हमारे पास वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। बेसिकली ये हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। मूवमेंट मीन कि रैंडम मोशन की वजह से इनका प्रेशर भी डेवलप होता है और इस वजह से ये हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी है मैस पर वॉल्यूम। मींस कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मैस भी हो और वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता हो वो हमारे पास क्या हो जाता है, डेंसिटी हो जाती है। सपोज क्लास में हमारे पास कोई डस्टर होता है, इसका मैस भी है और वो क्या करता है, वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है, तो ये हमारे पास डेंसिटी की एक एग्जांपल है। ये हमारे पास फर्स्ट टॉपिक हाँ जो है प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास गैस की, ये हमारे पास एक्सप्लेन हो चुका है प्रॉपर पूरा। आपने ये प्रॉपर तरीके से याद करना है अच्छे से और आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।